Hello everyone, welcome to the Radhika's Code Hub. Today we will discuss HTML and CSS. Okay, so let's start. What is HTML? HTML refers to Hypertext Markup Language. Now hypertext, what is? Hypertext refers to the linkage of one web page to the another. Link करना one web page को another web page. Understandable? And markup language refers to the user of predefined text to organize the content. तो प्री डिफाइंड टेक्स्ट हम यूज करेंगे इसमें जो कि ऑर्गेनाइज करेगा अब कंटेंट को ताकि हम मार्कअप लैंग्वेज को एक्सेस कर सके। HTML define the structure of web pages. Web pages structure बनाएगा। They define how the content जो हम उसमें राइट करना चाहते हैं text, images इसे organize and linking. HTML views is set of built in tags होंगे इसमें जो कि इनक्लोज करेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, जैसे HTML टैग यूज करने वाले हैं HTML के लिए, तो ऐसे ही every tag in the HTML script must have an opening tag and a closing tag. HTML this is a opening tag and this is a closing tag. P tag में देखिए, this is P, ये पैराग्राफ की P is a paragraph tag and this is opening and this is closing. Okay, now we will discuss स्ट्रक्चर ऑफ HTML। स्ट्रक्चर ऑफ HTML में क्या हमारा HTML होता है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे हेड। हेड में हम क्या यूज करते हैं, टाइटल जो हम देना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स बनाने तो मैं टाइटल हमने ये दिया वेब डेवलपमेंट, हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी में, अब बॉडी में हम H1 टैग यूज कर सकते हैं, H1 to H6 तक हम यूज कर सकते हैं। H1 रिप्रेजेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, H1 क्लोज। पी रन किया वेलकम टू एडुटेका, यानी कि वेलकम जहां भी करना चाहते हैं वेलकम टेबल ऐड कर देंगे। पी लाइन क्लोज कर दिया, बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया। There are three main elements required to HTML। कौन कौन से हमने देखिए, HTML टैग, इसको हम रूट एलिमेंट कहते हैं। हेड टैग, इसको हम बोलते हैं कंटेन करता है मेटा इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल टाइटल की मेटा इंफॉर्मेशन थी, है ना, तो वो उसको स्टोर करता है। अब बॉडी कंटेन मेन कंटेंट, बॉडी में हम क्या करते हैं, मेन कंटेंट जो होता है वो हम बॉडी में लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडिंग वेबसाइट वॉलपेपर्स विद स्टोरी। अगर हम HTML की जरूरत है, हमें वेबसाइट्स बनानी होंगी, आपको दिख रही है एडिटर की वेबसाइट, एंड क्रिएट HTML फॉर एडिंग ए रिलेवेंट वॉलपेपर। हमें करना होता है HTML लैंग्वेज में ऐड करना होता है वॉलपेपर बनाने के लिए, जैसे कि दिस वॉलपेपर, यानी कि वेबसाइट का फ्रंट साइड हमें कैसे दिख रही है। ए गुड वॉलपेपर गेन मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द यूजर। इट कैन इजीली इलस्ट्रेट द प्रोजेक्ट आउटलाइन एंड रेट द स्टोरी, यानी कि यहाँ से स्टोरी पढ़ सकते हैं जो भी हमने इसे ऐड किया। Now we will discuss HTML head. Head tag contain information of the web pages like title, character set and style of the page. I hope this is clear कि हेड टैग में हम क्या यूज करने वाले हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे वेब पेज की उसमें टाइटल होगा, उसकी सेट कैरेक्टर सेट होगा और उसमें स्टाइल्स ऑफ द पेजेस की होंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइटल टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ HTML। जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Along with the title, following tags can be specified in a header tag. Style is represent for used to style the web pages. Script is used to represent include any JS. JS means JavaScript code for making the web page dynamically, and link for linking an external style sheet. This information will not be displayed to the user। जो यूजर को नहीं दिखेगी, यूजर को डायरेक्ट हमारा आउटपुट दिखाई देगा। ओके, now we will discuss meta tags in HTML. Meta tags are always defined inside the head tag, which is used to describe information about the web pages to the browser, search engines, and other web services. Meta tag का हम यूज कहाँ करते हैं, जो मेटा टैग का मतलब क्या होता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर, सर्च इंजन में और अलग अलग वेब सर्विस के ऊपर। ओके, इट इज डिफाइंड एज अ मेटा टैग फॉलोइंग एन एट्रीब्यूट्स। ये हम 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने वाले हैं। कैट सेट, कैट सेट रिप्रेजेंट करता है डिफाइन द करेक्टर इन कोडिंग द HTML डॉक्यूमेंट। जो कि हम HTML डॉक्यूमेंट में हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, उसमें हम कौन सी कोडिंग करें, इन कोडिंग के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद नेम, यूज टू डिफाइन नेम ऑफ ए प्रॉपर्टी, एग्जांपल कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, view of God, etc. Content generally used along with the name attribute to define value of property। Content के बारे में बताइए कि हमने कौन कौन से इसमें attributes डाले हैं, कौन से इसमें values डाली है, ये content डालता है, ठीक है। And access HTTP queue, अब ये रिप्रेजेंट करेगा allow you to send additional information to the browser in the HTTP header। For example, expires and refresh and set cookies etc।
इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपनी तरफ से एडिशनल फीचर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्राउजर के थ्रू जो है HTTP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू उसमें हम जो है सेंड कर सकते हैं। ओके, these are very most popular meta tag in HTML attributes and describe this. Now we will discuss HTML body. Body element contain all the content that will be visible on the web pages. All visible tags include heading, images, video, paragraph, form, and buttons are placed inside a body tag. This is to say body tag फिर भी रंग बनाए लोगों का, फिर डिटेल बनाया find the best restaurant cafe. यहाँ पे हमने डिटेल क्लोज कर दिया, सिलेक्ट किया हमने ऑप्शन, वैल्यू, दिल्ली डाल दिया, वही कानपुर, वाराणसी, दूसरे दिस एंड सिलेक्ट क्लोज कर दिया। और उसके बाद में क्या H1 क्विक सर्च, हम चाहते हैं यहाँ पे क्विक सर्च हो, क्लियर। तो H से डिस्कवर रेस्टोरेंट बाय टाइप ऑफ मील, जो हम चाहते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, डिस्कवर रेस्टोरेंट ऑफ टाइप ऑफ मील। यहाँ पर हमने H3 टैग में उसको हमने डिस्कवर किया। यू सी दिस, ये क्विक सर्च हमने रिप्रेजेंट किया H1 टैग में, और H3 में मैंने रिप्रेजेंट किया डिस्कवर रेस्टोरेंट बाय टाइप ऑफ मील। यू सी दिस क्लियर, H1 टैग का यूज, यहाँ पे H3 टैग का। और यहाँ पर हमने इमेज लगाई है जिसमें आपको हाइट और विड्थ दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग के बाद हमने ठीक है, एंड दिस इज आवर आउटपुट। नाउ वी विल डिस्कस लोकेशन सिलेक्शन, लोकेट कैसे करते हैं। Creating a drop-down menu using HTML tag to allow user to select the location. User select करेगा location को. A user generally look for a restaurant nearby for reason like faster delivery. So क्या है, location search कर सकते हैं, जैसे कि user just find the best restaurant, cafe and bar, and an option should be provided to choose the desired location that allow the user to search for restaurant in a particular area. तो यूजर क्या इजीली एक्सेस कर सकता है, सर्च कर सकता है फॉर रेस्टोरेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो रहता है, ठीक। एंड रेट द यूजर स्टोरी, यहाँ पर हम रेट की स्टोरी कर सकते हैं। यू से दिस, यहाँ पर हमने सर्च किया फाइंड द बेस्ट रेस्टोरेंट, यहाँ पर एड्रेस यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे भी सर्च फॉर रेस्टोरेंट, यहाँ पे इसकी लिंक के बारे में चाहिए, दिस इज दिस, ठीक है। आई होप दिस इमेज इज क्लियर। Now we will discuss objectives. In this user story, you will learn the following tags: div tags, span tag, select tag, option tag. Div tag to create a box where the content can be loaded, जिसमें हमारा content load की जाता है। Span tag represent करता है used to create a section in the document. Select tag to create a drop down menu to display a list cities, यानी कि select कर सकते हैं। और option tag used to represent to create a list display under drop down menu, यानी कि option हम choose कर सकते हैं। I hope this is clear. Now we will discuss span tag. Span tag is used to define inline section in HTML document. HTML document में inline section में span tag का यूज करते हैं। It does not provide any visual changes by itself under unless we apply any style on it. This is representing by it does not provide any visual changes. ये provide नहीं करेगा visual changes को by itself, तो कुछ नहीं करेगा unless we apply any style. और जब हम इसमें apply हम नहीं करेंगे तो खुद से visual changes नहीं करेगा। Define span tag को हम यूज करेंगे, ये हमारा opening tag है, ये हमारा closing tag। Now we will discuss div और span tag में क्या difference होता है. This is very important, so listen carefully. It define a section of block level. Div tag का हम यूज करते हैं block level के लिए, और span tag का हम यूज करते हैं it define a section in inline level के लिए। Div tag का हम यूज करते हैं, div takes up a entire width of screen, entire width बताएगा screen की, और span keeps the width of elements it contain. Div tag में क्या होगा, it applies styling to other HTML tag present inside it. It applies styling to other HTML tag present inside it, और ये क्या does not apply any style to other HTML tag present inside. ये करेगा inside काम करेगा, और ये other HTML में भी काम कर सकता है। I hope this is clear. Now we will discuss drop down list in HTML. Drop down list क्या होगा, drop down is used to collect user input and it can pack a lot of information in a minimal space. In HTML, select tag are used to create a drop-down list. Drop-down list हम इसको बनाने वाले हैं। The option to be displayed under the drop-down menu is defined using the option tag. You see this image, select ID, यहाँ पे हमारे लोकेशन रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन वैल्यू हमने दिल्ली डाला, ऑप्शन वैल्यू मुंबई, ऑप्शन वैल्यू कानपुर, ऑप्शन वैल्यू वाराणसी, एंड सिलेक्ट कर दिया। दिस इज द आउटपुट। यहाँ पे आपको आउटपुट रिप्रेजेंट होगा दिल्ली, ठीक है, मुंबई, कानपुर एंड वाराणसी। I hope this is clear drop down list in HTML.
Now we will discuss option tag. It is used to define a list of items. Option tag is used as a child tag inside a select or data list or optic group tag. Option tag is usually defined along with value attribute which will be sent to the server. But it can be used without defining any attribute. Option tag हम use करते हैं without defining any attribute हम use नहीं कर सकते. For example, यहाँ पे आपको दिख रहा है attribute disable. Used to define that an option should be disable. अगर हम डिफाइन किससे करेंगे जब हमारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा. लेबल के लिए करेंगे यूज टू डिफाइन ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एन ऑप्शन. शॉर्टर वर्जन के लिए सिलेक्टेड यूज टू डिफाइन एन ऑप्शन दैट विल द प्री सिलेक्टेड जो कि हमारा प्री सिलेक्ट हो चुका है. टेक्स्ट इज यूज टू डिफाइन द वैल्यू दैट विल बी सेंड टू द सर्वर. टेक्स्ट जो वैल्यू सेंड करने वाले हैं सर्वर को. ऑब्जेक्टिव्स ये है हमारे गेम के यूजर स्टोरी. यू विल लर्न द फॉलोइंग टेक्स्ट. टोटल के हम टाइप करने वाले हैं इनपुट टेक्स्ट और बटन के बारे में. टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स वेयर द यूजर कैन सर्च फॉर ए पर्टिकुलर रेस्टोरेंट. जब यूजर एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए सर्च करे तो इनपुट आइकन यूज करेंगे. इनपुट दे रहे हैं एक यूजर इनपुट दे रहा है एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पर. बटन टू क्रिएट ए सर्च बटन. हम बात करने वाले हैं इनपुट टैग इन HTML. इनपुट टैग क्या होता है HTML में? Input tag is used to define a field where the user can enter data. This data can be stored, used or retrieved when required. जब हमें चाहिए स्टोर कर लिया, यूज किया और रिट्राइव कर दिया. ठीक है, विदाउट ए प्रोग्रामर need या प्रोग्रामर requirement के अकॉर्डिंग. It is defined using an input tag and types attribute. The type attribute is used to define the type of input to be received from the user, and for example password, checkbox, button, radio can be used to create a password field, checkbox and field. ये सभी का यूज होगा. ठीक है. So to create an input field the normal text data, the type of input will be text. text रहेगा. For example देखिए body है, बॉडी हमने स्पेन टैग बनाया. स्पेन टैग में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स हमें क्या चाहिए इनपुट टाइप का. यू सी दिस एंड स्पैन इनपुट टाइप चेक बॉक्स. चेक बॉक्स के नाम से चेक बॉक्स. एंड रेडियो बटन ये देखिए स्पैन इनपुट टाइप रेडियो बटन. तो यू सी दिस रेडियो बटन. टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स रेडियो बटन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस एट्रीब्यूट्स. टाइप एट्रीब्यूट screen, name, alt, ID, class, require, value, size, height, width, and placeholder. These are most widely used attributes or this descriptions. Type, specify the type, which type of input element display. Screen, specify the source of the image. Name, specify the name of element. Alt, specify alternate text to the user. ID and class, specify the identity to an element. Require, specify that an input field is mandatory before submitting the form. Value, specify the default value to be an input element. And size, specify the maximum number of character as an input. और height और width की बात करते हैं तो specify dimension of an image. height क्या है इसकी image के बारे में बताइए ना. height क्या है width क्या है. And placeholder, specify a short hint that describe the accepted value of an input element. Now we will discuss buttons in HTML. Buttons are generally used when there is no need to perform some actions. Perform करने वाले actions के लिए button can be created by two ways. Input button होते हैं. Type attribute button by using button tag. तो button बनाना तो button tag यूज करना होगा. और button tag allow content such as text, image, whereas input tag does not allow. You see this body, span, button type, button search, button close, span close, body close. ये हमारा search button आ गया. Paragraph is a line form. P tag. Paragraph usually contain information that describe a particular topic or heading. Paragraph head करना चाहते हैं particular topic दे सकते हैं, particular heading दे सकते हैं, particular paragraph आ सकता है. Text is written within a P. P tag के अंदर हमें यहाँ पर जो है text लिखना होता है. एक सेकंड. A blank line is inserted in the browser window automatically after the enter P. यानी कि blank line जो होगी is insert हो जाती है in the browser window automatically after end tag P. हमारा P tag हमारा close हो चुका है. Now we will discuss quick search user story recap. Create category to discover restaurant or by type of meal. The user
might not be familiar with the nearby restaurant, so the user want to check multiple restaurants in a particular category. And so it is necessary to provide the user with quick search option like breakfast, lunch, etc. Read the user story. ये हमारी क्विक सर्च की स्टोरी है. ब्रेकफास्ट, डिनर ये हमने बना रखी है. Now you discuss anchor tag. Anchor tag are used to navigate between pages. It requirement represented by a tag that is used to specify link HTML. Some important attribute of anchor tag are href, download, media, target. Href specify URL or directory to the link resources. Download are used when the link resources need to be downloaded instead of opening down. यानी कि डाउनलोड कैसे कर रहे हैं मीडिया के बारे में, टारगेट के बारे में. तो दिस इज अ सिंपल वे. अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स. ओके. मोर इन्फॉर्मेशन चाहती हो आपकी, आपको ऐसे ऐसे स्पेसिफिक वीडियोस और मिले तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आई होप दिस क्लियर. एचडीएफ एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, डाउनलोड का, मीडिया का, टारगेट का. ठीक है. Now we will discuss forms in HTML. Use this form. सैंपल फॉर्म बनाया जिसमें हमने नेम डाला, पासवर्ड, मैसेज, जेंडर, स्किल्स, सबमिट. ये भी क्या है, हमने फॉर्म बनाया इन HTML. यूज दिस आउटपुट. बॉडी टाइप की होगी h1, फॉर्म मेथड, नेम, पासवर्ड, मैसेज, जेंडर. इनपुट टाइप क्या, हमने 4 टाइप की इनपुट दी है और ये हमारा फॉर्म क्लोज और बॉडी टाइप क्लोज. फॉर्म आर यूज टू सेंड डेटा टू अ सर्वर. सेंड किया डेटा को, इसमें हम रेडियो बटन का, चेक बॉक्स का, टेक्स्ट एरिया का बटन का, ड्रॉप डाउन मेन्यू सब हम यूज कर सकते हैं. फ्रॉम इज ए कंटेनर टैग. यहाँ पर क्या होगा, एक कंटेनर टैग भी यूज करें. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आ सकते हैं. इनपुट टैग के लिए हम यूज करते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोसेस में. यहाँ पर नेम हम यहाँ पे इनपुट में जो है यूजर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. पासवर्ड, मैसेज, जेंडर जो हम इसको सबमिट के फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को. नाउ समरी ऑफ HTML होम पेज. दिस इज इमेज यूजिंग इमेज टैग. ये लोगो है. ये हमारा फाइंड द बेस्ट रेस्टोरेंट कैफे ये भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. दिल्ली ड्रॉप डाउन यूजिंग, ये दिल्ली यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन कर सकते हैं हम इसको. ये सिलेक्ट टैग सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा, दिल्ली का सिलेक्ट कर सकते हैं. क्विक सर्च h1 टैग यूज हो रहा है. ये h3 टैग है हमारा. ये पैराग्राफ टैग है. ओके. और ये दिस इज ये इमेज एंड सर्च बॉक्स इनपुट और चेक सॉरी क्लिकेबल बटन यूजिंग बटन टैग. यूज सी दिस सर्च. यहाँ पर क्या है, क्लिकेबल बटन है जो कि सर्च कर सकता है. सो I hope this is clear to everyone. Thank you for watching my video. And again, says like, subscribe, share with your friends. Okay. So thank you everyone.